स्वरूपा जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे बोले नारायण भगवान की। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह बड़े धूमधाम से कल हम लोगों ने झांकी के माध्यम से मनाया। आप लोगों ने झांकी के माध्यम से दर्शन भी किया। गोविंद के घर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। कन्हैया के मित्र भी बहुत हैं लेकिन शत्रु भी बहुत हैं, दुश्मन भी बहुत हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके मित्र न हो और शत्रु न हो। बोलो राधे राधे। कन्हैया जब कंस को मार दिए तो कंस का मित्र राक्षस नाम है सम्रासुर। कंस का बदला लेने के लिए कन्हैया के बेटे को चुरा कर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग भैरी हो। जैसे ही उस बालक को समुद्र में फेंका उसी क्षण समुद्र के भीतर एक मछली अपना ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। वो अपना मुंह फैलाई, वो बालक मछली के मुंह में होके सीधे पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। मछुआरों ने जब मछली को पकड़ा उस मछली को उसी राक्षस के घर बेचा गया जिसने बालक को समुद्र में फेंका था। अब मछली के पेट को फाड़ा गया तो उसमें से सुंदर बालक निकला। उसने सोचा ये बालक हमारे किसी काम का नहीं है। उस बालक को विद्यावती को दे दिया। विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करे। धीरे धीरे समय बीता, घूमते घूमते नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देवी ये बालक जानती हो कौन है? कौन है महाराज? अरे देवी तुम हो रति, ये बालक कामदेव है तुम्हारा पति। बोली महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ याद करो जब शंकर भगवान काम
कामदेव को जला करके भस्म कर दिए तो कामदेव की पत्नी रति रुदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर कहीं गई। रुदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर कहीं गई। भोले बाबा के पास जाकर के बोली रति, मेरा नाम है रति, आपने मार दिया मेरा पति, मैं भी हो जाऊंगी इनके संग में सती, आपको देनी होगी अब मुझे भी गति, आ गए आपकी जैसी मति। भोले बाबा ने कहा देवी चिंता मत करो, जब द्वापर आएगा, द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होगा तो श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति बनेंगे। नारद जी ने कहा देवी याद करो ये वही बालक है। अब धीरे धीरे रति के भावों में विचारों में परिवर्तन आने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा देवी आप मेरा पालन पोषण करती हैं और आपके ये विचार कैसे चेंज हो गए, कैसे बदल गए। रति ने कहा याद करो आप
नारायण के पुत्र हो। हाँ, भगवान नारायण सुरः संवरेण हृतां गृहात् अहं ते विकृता पत्नी अहं ते विकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। आप भगवान नारायण के पुत्र हो, याद करो। सब बातें बता दी। तब प्रद्युम्न जी महाराज संबरासुर राक्षस को मार करके रति से शादी करके द्वारिका चले आए लेकर के। रुक्मणी जी ने जब देखा प्रद्युम्न जी को, कन्हैया से बोली मेरा बेटा होता, बालक होता तो इतना ही बड़ा होता। कन्हैया ने कहा वही तो है। बोले साथ में कौन है? बोले साथ में पत्नी है। बोलो राधे राधे। इतना जो समय बीता, भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये जो टाइम बीता, इतना समय बीता, इतने अंतराल में भगवान की और विवाह हो चुके हैं। परीक्षित ने पूछा गुरुजी और कितने विवाह हुए हैं, जरा उसका वर्णन कीजिए। भगवान सुखदेव बोले भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती से हो गया। वो कैसे हुआ, उसका कारण क्या है? भगवान सुखदेव बोले राजन, एक राजा थे जिनका नाम था, क्या नाम था? बोलो राधे राधे। क्या नाम था? हम भूल गए। हमको भी याद था, हम तो रोज कथा बोलते हैं, पर आज भूल गए। नहीं, सत्राजीत। बोलो राधे राधे। सत्राजीत राजा थे, उनके पास एक मणि थी, 8 बार सोना देने वाली मणि। बोलो राधे राधे। वो मणि 8 बार सोना देती थी। कन्हैया ने कहा ये मणि हमको दे दीजिए, खजाने में जमा कर दीजिए, प्रजा का पालन होगा, पोषण होगा, प्रजा का खर्च होगा। सत्राजीत अपने पत्नी से बोले हमने मना कर दिया। पत्नी बोली अच्छा किए, अपनी चीज हम दूसरे को क्यों दें। बोलो राधे राधे। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उसी मणि को लेकर के घूमने के लिए निकला। सबको दिखाता है मेरे भैया की मणि है, बड़ी सुंदर मणि है, चमकने वाली मणि है, 8 बार सोना रोज देती है। घूमते घूमते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जब गया, शेर ने उनको मार करके मणि छुड़ा लिया। शेर को मार करके भालू ने छुड़ा लिया। भालू जामवंत जी महाराज ले जा करके अपनी बेटी जामवती को दे दिया। जामवती उस मणि से रोज खेलती है। पर प्रसेन जब लौट करके घर नहीं आया, सत्राजीत ने अपने पत्नी से कहा मुझे लगता है कि कन्हैया मणि मांग रहे थे, हमने नहीं दिया, वही हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिए हैं। अपनी पत्नी से बोले, पत्नी अपनी सहेली से बोली, वो अपनी सहेली से बोली, वो अपनी सहेली से बोली, वो अपनी सहेली से, फिर वो अपनी सहेली से, फिर वो अपनी सहेली से, फिर वो अपनी सहेली से बोली। धीरे 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 तेरे बात पूरे गांव में फैल गई। बोल राधे राधे। ये माताओं का स्वभाव होता है, कोई भी बात इनसे छूटती नहीं है। वो अपनी सहेली से बोलेंगी और कहेंगी देखो किसी से मत बताना। ना 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 ना, मेरी तो तुम पक्की सहेली हो, मैं तो किसी से बात ही नहीं करती। फिर उसकी मिल गई, देखो उनके घर भी ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर देखो मैं तुमसे बता रहा हूँ। ना ना ना, मैं किसी से कहती नहीं।
फिर मंदिर में जाएंगे, देखो आज बड़ी उदास लगती हो, क्या बात है? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब देखो हमसे छुपाओगी, देखो उनके घर भी ऐसा ऐसा हुआ था। हे भगवान मैंने तुमसे बता दिया, तुम किसी से मत कहना। ना ना ना, मैं तो किसी से कुछ कहती ही नहीं। धीरे धीरे कानो ही कानो, कानो कानो करने करने जपनते, कानो ही कानो बात पूरी फैल जाती है। बोलो राधे राधे। माताओं बहनों से कोई बात छुपती नहीं है। कानो ही कानो कन्हैया के भीतर आवाज पहुंच गई। कन्हैया ने कहा कि ये कलंक काहे का लगा। गोविंद मणि को खोजते खोजते जब निकले, गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर जा करके देखा उस मणि से जामवती खेल रही थी। बोलो राधे राधे। ज्यादा बच्चा हो तो मुझे दे दीजिए, हम लेके चले जाएंगे वृंदावन। बोलो राधे राधे। कन्हैया पहुंच गए जामवती के पास में। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। क्या आधे आधे नहीं माता जी? राधे 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 राधे। कन्हैया मणि को जैसे ही छीनने का प्रयास किया, जामवंत जी ने देखा मेरी बेटी से कौन खिलवाड़ कर रहा है, कौन खिलौना छीन रहा है। जामवंत जी महाराज दौड़े दौड़े आए, कन्हैया से और जामवंत जी से लड़ाई हो गई। दोनों आपस में लड़ गए। जामवंत जी महाराज जब लड़ाई करने लगे तो लड़ते लड़ते पसीने पसीने हो गए। कई दिन बीत गए लड़ते लड़ते। अंत में जामवंत जी महाराज चरणों में गिर पड़े। बस बस बस, आप मेरे वही त्रेता युग वाले राम जी हो, मैं समझ गया। बोले राधे रामचंद्र भगवान जी, ये वही जामवंत जी हैं, त्रेता युग वाले, सुंदरकांड वाले जामवंत के। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परि क्यों तुम भाई, सही दुख कंद जब लगी आयो सी कहीं लेती। होई काज मुनि हर्ष विसेती, अस कहीं नाय सबन करी माथा। चलो हर्ष ही हरि रघुनाथा। जामवंत जी ने कहा मैं पहचान गया आपको, आप मेरे राम जी हो। और प्रभु आप ये मणि भी ले जाओ, और आप आ ही गए तो मेरी बेटी को भी साथ में लेकर के जाओ। बोलो राधे राधे। तो अपनी बेटी की शादी जामवंत जी कन्हैया से कर दिए और बदले में मणि दहेज में दे दी। बोलो राधे राधे। दूसरी शादी जामवती से हो गई। कन्हैया जामवती को लेकर के आ ही रहे थे। रुक्मणी जी ने ऊपर से देखा प्रभु दूसरी शादी करके ले आ रहे हैं, ये जरूर मुझसे सुंदर होगी, तभी तो प्रभु दूसरी शादी करके ले आ रहे हैं। रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया ये भी मेरी तरह हो जाए। बोलो राधे राधे। वो तो भालू थी, भालू की बेटी भालू। रुक्मणी जी ने श्राप दिया मेरी तरह हो जाए, वो भी रुक्मणी जैसे सुंदर हो गई। बोलो राधे राधे। वो मणि ले आकर के सत्यजीत को वापस कर दी। लो अपनी मणि, झूठे का कलंक लगाते हो। सत्यजीत तो लज्जित हो गए, शर्म के मारे सिर नीचे हो गया। पत्नी को जा करके बोले हम लोगों ने झूठे का कलंक कन्हैया को लगा दिया, अच्छा नहीं किया। वो तो बहुत अच्छे हैं, उनका तो सब लोग बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, और हम लोग उनको झूठे का कलंक लगा दिए। पत्नी बोली क्यों जी ऐसा काम करते हैं, कन्हैया से कोई नाता जोड़ लेते हैं। बोलो राधे राधे। समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनसे नाता जोड़ने में कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है।
गुरु से, संत से, महापुरुष से, भगवान से नाता कैसे भी करके जानबूझ करके जोड़ लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। सन हट करियो पहचाने, साधु ते होयन कारज हानि, साधु ते होयन कारज हानि। एहि सन हठ करियो पहचाने, साधु ते होयन कारज हानि, साधु ते होयन कारज हानि। सत्यजीत की पत्नी ने कहा, कैसे भी करके कन्हैया से नाता जोड़ लेने में हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। कैसे नाता जोड़े? हमारी एक बेटी है सत्यभामा, और उसका भी मन गोविंद के चरणों में लगा रहता है, दिन रात कन्हैया का चिंतन करती रहती है। क्यों ना सत्यभामा की शादी कन्हैया से कर दें और बदले में ये मणि दहेज में दे दें। बोलो राधे राधे। सत्यजीत ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है। तो तीसरी शादी सत्यभामा से हो गई। बोलो राधे राधे। चौथी शादी कालिंदी से। यमुना के किनारे एक युवती आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कर रही थी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यस्तहस्तचरणशमत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से निकल रहे थे। अर्जुन ने देखा ये स्त्री इसका ध्यान कर रही है। देवी आपका परिचय, आप कौन, यहाँ क्या कर रही हैं, किसका ध्यान कर रही हैं, किसको पाना चाहती हैं? उस कन्या ने जवाब दिया, अहं देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति, विष्णुम्बरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ। मेरा नाम है कालिंदी। जो यमुना जी का सेवन करते हैं, यमराज उनको पकड़ करके कभी नहीं ले जाते हैं। यमुना यमदूतन तारत है। यमुना यम के दूतों से छुटकारा दिलवाती हैं। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधे राधे। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाई को ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे,
तन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधे राधे। मेरा नाम है कालिंदी, मैं सूर्य की बेटी हूँ। विष्णु को, कन्हैया को अपने पति के रूप में चाहती हूँ, भगवान को पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा ये जो रथ में बैठे हैं यही है। तुरंत जयमाला उठाई और कन्हैया के गले में जयमाला डाल दी। बोलो राधे राधे। हो गया शादी। हाँ, ऐसी पहले शादियां होती थी। कन्या जिसके गले में जयमाला डाल दी उससे शादी कन्फर्म पक्की हो जाती थी। बोलो राधे राधे। फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। सब लोग गाएंगे भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल।
कृष्ण नाम बिनो जन्म आदि बिरथा काहे कीजे। कृष्ण नाम बिरथा काहे चौथी शादी कन्हैया की कालिंदी से हो गई। पांचवी शादी मित्रविंदा से और छठवीं शादी नागरजीती से। सातवीं शादी सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मण से। 8 विवाह हो गए। अभी कितने बचे हैं? 16,100। एक भौमासुर नामक राजा था। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया था। एक संख्या निर्धारित किया था, इतनी संख्या जब हो जाएगी तो एक ही साथ इनके संग में हम शादी करेंगे। कन्हैया को सूचना दी गई। कन्हैया गए और उस राक्षस को भौमासुर को मार करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कर दिया और एक ही साथ उनके संग में शादी कर ली। तो टोटल हो गए 16,108। भागवत में लिखा है एक पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए। 16,108 से कितने पुत्र हुए होंगे? आप लोग हिसाब किताब लगा लेना। बोलो राधे राधे। समय समय पर कन्हैया अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते रहते हैं। एक कुएं के पास ले गए, उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था। गोविंद का दर्शन करते ही वो तो सुंदर मनुष्य का वेश धारण कर लिया। गोविंद ने पूछा तुम कौन? बोले मैं पूर्व जन्म में नृग नामक राजा था। एक बार हमने गाय दान की, फिर उसी गाय को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। उस ब्राह्मण ने हमको श्राप दे दिया, नृग मैं राजा था, यहाँ गिरगिट बनना पड़ा। संत का ब्राह्मण का धन कभी नहीं हरण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। इधर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया।
प्रथम पूजा का अधिकारी कौन? पांडवों ने कहा गोविंद है। इनकी पूजा पहले होनी चाहिए। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, गोविंद को गालियां देने लगा। जब गोविंद को गालियां देने लगा, मेरे गोविंद चक्र सुदर्शन उठाए और शिशुपाल को मुक्त कर दिया, उनको मुक्ति दे दी। गोविंद के बचपन के बहुत प्यारे सखा हैं। नाम क्या है? सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। गोविंद के बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्। केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों में ब्रह्म को जानने वाले उत्तम ब्राह्मण हैं। इंद्रियों में विरक्तता है और प्रशांत इनका मन है। सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते हैं। सुदामा जी पूजा पाठ करवाते हैं, कीर्तन करते हैं। जो कुछ मिल जाता है उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुदामा जी परम संतोषी हैं, विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी है, बिल्कुल सही बात है। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाया उपार की नहीं सान। सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के पैरों में बेवाइयां फटी हैं, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर एक भी साबुत बर्तन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर मकान की छत ऐसी है, सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे सुदामा जी के घर में आती है, बिल्कुल सही बात है। पर सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जो असंतोषी है। दरिद्र वो है जिसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन दान करने के लिए सोचना पड़ता है उसको, वही दरिद्र है।
एक गरीब व्यक्ति यदि संतोषी है तो वो दरिद्र नहीं है, और एक बहुत पैसे वाला असंतोषी है तो उसके समान दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। एक राजा दरिद्र हो सकता है, एक गरीब दरिद्र नहीं हो सकता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। एक महात्मा जी जा रहे थे, रास्ते में उनको एक फूटी कौड़ी मिली। लोगों ने कहा, बाबा इस फूटी कौड़ी का आप क्या करोगे? ये फूटी कौड़ी हमको दे दो ना। महात्मा जी ने कहा, मैं उसको दूंगा जो दरिद्र मिलेगा हमको। एक राजा जा रहे थे अपने सैनिकों के साथ में। महात्मा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, हम पूर्व देश के राजा हैं, पश्चिम देश पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। क्यों, आपके पास राज्य नहीं है? बोले, हमारे पास है पर थोड़ा कम है। महात्मा जी ने कहा, अपना हाथ फैलाना। जैसे ही उस राजे ने हाथ फैलाया महात्मा जी के सामने, महात्मा जी वो फूटी कौड़ी राजा के हाथ पर देते हुए बोले, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। एक राजा असंतोषी है, वो दरिद्र हो सकता है। सुदामा जी गरीब जरूर है, दरिद्र नहीं है। आज कई दिनों से सुदामा जी के घर में चूल्हा ही नहीं जला, अन्न का एक भी दाना नहीं था। सुदामा जी पूजा में बैठे हुए थे। पत्नी जाकर के निवेदन करना चाहती है, लेकिन देखा हमारे पति पूजा में बैठे हुए हैं, उनको हम क्यों डिस्टर्ब करें, पूजा में हम बाधा क्यों डालें? लौट करके चली आई। फिर नहीं रहा गया, फिर गई। सुदामा जी ने कहा, कहो देवी। सुशीला बोली, आपको कुछ मालूम है, कुछ याद है? नमो ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ। आपके बचपन के मित्र कृष्ण इस समय तो द्वारिका के राजा हैं। अरे देवी, तुमने कैसी याद दिला दी? कन्हैया की याद दिला दी, भगवान की याद दिला दी, परमात्मा की याद दिला दी। तेरी जैसी भगवान पत्नी सबको दे। भगवान करे ऐसी पत्नी सबको मिले जो पति को खींच करके धर्म के रास्ते पर ले जाए, वही धर्म पत्नी है। बोलो राधे राधे। नाथ जाओ चले द्वारका को, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। जाओ चले द्वारका को, नगर
अर्ज सुन लेंगे, अर्ज सुन लेंगे वो मुरली वाले। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। नाथ जाओ, नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। आपको कुछ पता है? आपके बचपन के मित्र, बचपन के सखा कन्हैया आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा ने कहा, अरे देवी, तुमने कैसी बचपन की यादें ताजी कर दी। वो केवल मेरा सखा नहीं, वो तो लंगोटिया यार है। हम लोग साथ में घूमते, साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ने के लिए जाते। पत्नी ने कहा, आपको कन्हैया से मिलने का कभी मन नहीं होता है क्या? सुदामा ने कहा, देवी, जब भी मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ, अपने पास में कन्हैया का दर्शन करता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन आप जाते उनके पास, वो कुछ दे देते। सुदामा ने कहा, देवी, धन की कामना से यदि मुझे भेजोगे द्वारका, तो मैं कभी नहीं जाने वाला हूं। हाँ, पत्नी बोली, नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप मेरे पति हो, हम आपकी पत्नी हैं। आप यदि कोई पुण्य का काम करोगे ना, तो आधा पुण्य हमको अपने आप मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। पति कोई धर्म का काम करता है, कोई पुण्य का काम करता है, पूजा पाठ करता है, तो 50%, 50% देवी जी के खाते में चला जाता है। बोलो राधे राधे। गुरु जो भजन करते हैं ना, गुरु के भजन में से पुण्य कट करके शिष्य के खाते में जाता है। बोलो राधे राधे। गुरु पुण्य करेगा, भजन करेंगे, तो गुरु के भजन का पुण्य कट करके शिष्य के खाते में, पति का 50% पत्नी के खाते में चला जाता है। और पत्नी यदि भजन करे तो पति के खाते में नहीं जाता है। बोलो राधे राधे। वो चाहेगी तो जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं ट्रांसफर होगा। बोलो राधे राधे। ट्रांसफर करने के लिए फिर उनको अंगूठा लगाना पड़ेगा, साइन करनी पड़ेगी, तब जाकर के ट्रांसफर होगा पति के खाते में, नहीं तो नहीं होगा, बिना मर्जी के नहीं होगा। बोलो राधे राधे। सुदामा ने कहा, देवी, तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान सबको दें। गोविंद से मिलने की बात कर रही हो, कन्हैया के पास भेजने का काम कर रही हो। इसलिए तो पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। जो पति को जबरदस्ती खींच करके धर्म के मार्ग पर ले जाए, वही तो धर्म पत्नी है, नहीं तो वो पाप पत्नी है।
बोलो राधे राधे। धर्म पत्नी कहलाने के अधिकार में नहीं है जो पति को धर्म के रास्ते पर न ले जाए और जबरदस्ती खींच करके पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए तो फिर भी पति ना जाए, ऐसे पति को छोड़ने में कोई दोष नहीं है। बोलो राधे राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पति भगवान के मार्ग पर जाने से रोके उस पति को त्याग दो। जो पत्नी रोके पत्नी को त्याग दो, भाई रोके भाई को त्याग दो, माता रोके माता को त्याग दो, पिता रोके पिता को भी त्याग दो। जाके प्रिय राम तजिय काहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय राम बैरी, जिसको राधे श्याम प्रिय नहीं लगते हो, जिसको मेरा ठाकुर बांके बिहारी प्रिय नहीं लगता हो, उस व्यक्ति को त्यागने में कोई दोष नहीं है। बोलो राधे राधे। बिल्कुल कन्फर्म है, पक्की मुहर लग गई है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि पाप लगेगा कि पुण्य होगा, क्या होगा क्या। बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पक्की मुहर लगा दी है कि डरो मत। हम प्रमाण देते हैं किन किन लोगों ने त्यागा। पतियों को किसने त्यागा? गोपियों ने। माता को किसने त्यागा? किसने त्यागा? सुन करके मत बोलिए, बहुत नकल मारती है, सुन करके बोले। पिता को किसने त्यागा? तजिय पिता प्रहलाद। प्रहलाद। भाई को किसने त्यागा? विभीषण ने। तजिय पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारे। गोपियों ने पतियों का त्याग कर दिया। जाके प्रिय, जिसको भागवत कथा प्रिय न लगे, जिसको सत्संग प्रिय न लगे, जिसको हमारे ठाकुर जी प्रिय न लगे, उसको करोड़ों करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको देंगे। ठाकुर जी के पास भेजने का काम कर रही हो, तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ। गुरु के यहाँ जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भागवत कथा में भी आना चाहिए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। मित्र के यहाँ भी जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। बोलो राधे राधे। सुशीला गई 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग के लेकर के आई, ऐसी पोटली में बांधा जो पोटली कई जगह से सिली हुई थी। सुदामा को दिया। सुदामा चावल की पोटली कांख में दबा रहे हैं, हाथ में लिए सोटा, कांख में चावल की पोटली दबाए, लोटा लेकर के चल पड़े हैं सुदामा जी। बोलो राधे राधे। जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार, समरिया ले चल। जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार,
जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, ले चल परली पार। सुदामा जी जा रहे हैं और एक नदी पड़ी है, नदी को कैसे पार करें? केवट ने कहा, अरे भैया कोई पार जाइबे बारो है का? सुदामा ने कहा, भैया हमारे पास तो पैसा है नहीं, तुम तो ऐसे ले नहीं जाओगे। केवट ने कहा, आइए पंडित जी बैठिए, हम आप जैसे लोगों को तो ऐसे ही पार उतारते हैं। नाव बीच में पहुंची, केवट ने मजाक किया, पंडित जी पैसा है कि ऐसे ही बैठ गए? सुदामा ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा पंडित जी बताओ कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा, भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिका कन्हैया से मिलवे जा रहा हूँ। अच्छा पंडित जी तन पे न लगता और चल दिए कलकत्ता। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। नदी के उस पार सुदामा जी उतरे, कई दिन हो चुके थे, सुदामा जी काफी थक गए थे, अब चला नहीं जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई,
सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। कन्हैया उनको आसन दिए, बैठाए हैं। सुदामा जी का पैर कन्हैया प्रक्षाल कर रहे हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब लोग बैठ जाइए। जो भी माता बहन चावल लाई हैं, यहाँ चावल ला करके मंच के पास रख दें। अनुपन अनुपन बोलिए भागवत भगवान की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बैठ जाइए सब लोग, सब लोग बैठ जाइए। अभी कथा बहुत है, बैठ जाइए सब लोग।